चलो আমরা in continuation with our GP discussion we are coming across example 37. क्या बोला 37 में? एक स्क्वायर है, there is a square, begin with a square, call it the first square, from the second square by joining the midpoints of the sides of the first square, then the third square by joining the midpoint of the side of second, and so on. In general, n plus 1th square is obtained by joining the midpoints of nth one. The ratio of the sum of areas of all square to the area of the first square. ये बोला है. तो प्रथमटाके যদি फर्स्ट वन का साइड मैंने a ले लिया तो सेकंड वन कैसे ड्रॉ किया, उसका मिड पॉइंट को सारे को जोड़ने देंगे. सो दिस बिकम योर सेकंड स्क्वायर. एंड व्हाट इज द थर्ड स्क्वायर? थर्ड स्क्वायर क्या है? इसका मिड पॉइंट को फिर ज्वाइन कर दिया, देन इट बिकम्स अ थर्ड स्क्वायर. उसके आगे मैं और ड्रॉ नहीं करता हूँ, अदरवाइज इट विल लुक ऑड. ठीक है. अगर तुम सेकंड वन का देखो तो सेकंड वन का ये कितना है? ये है a. ठीक है ना, ये तो a है और दैट इज डायमीटर ऑफ द सेकंड. तो मान लो पहला वाला अपना a1 है तो a2 क्या हो जाएगा? ये a2 है तो a2 √2 a2 इज a1, क्योंकि सेकंड वाला का डायगोनल है पहला वाला का साइड. तो अपना a2 क्या बन रहा है? a1 बाई √2. a1 बाई √2. ठीक है. सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड अभी a3 के लिए. a3 के लिए क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा अपना डायगोनल उसका a3 का. ये है a3 और ये हो गया अभी a2 इसका डायगोनल. तो सेकंड वॉल के लिए क्या बोल रहा है? √2 इंटू a3 इज इक्वल टू a2. सो अगेन a3 इज इक्वल टू a2 बाई √2. तो क्या आ रहा है कहानी? देखो, पहला का साइड है a1, नेक्स्ट का साइड है a1 बाई √2, उसके वाला का साइड क्या है? उसका √2. ठीक है ना, फिर डिवाइड बाई √2 हुआ. a1 बाई √2 जो है उसको फिर से √2, क्योंकि a2 को रूट से इसको हम क्या लिख सकते हैं? a1 बाई √2 इंटू √2. तो सेकंड वन होला इसका स्क्वायर. नाउ यू कैन गॉट इट. इट्स एन इनफाइनाइट जीपी, चलते रहेगा. तो तुमको क्या बोला है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल सच स्क्वायर्स टू द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर. तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर? आवर कैपिटल A1 इज A1 स्क्वायर. नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल. ठीक है ना, Sn या फिर S इंफिनिटी. तो इसका स्क्वायर का तो होगा A1 स्क्वायर बाई 2, A1 स्क्वायर बाई कितना होगा इसका? 2 स्क्वायर. फिर A1 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? ये 2 क्यूब. ऐसा करके चलते रहेगा. एरिया अगर लिया तो अब इसका समेशन का क्या फॉर्मूला है? S1 इज इक्वल टू, हाँ, A1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो 1/2 और a बाई 1 माइनस हाफ. तो कितना आ रहा है? 2a स्क्वायर. तो तुमको रेशियो चाहिए था A1 डिवाइडेड बाई S इंफिनिटी. कौन सा ऊपर कौन सा नीचे था? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑल शॉर्ट स्क्वायर टू द एरिया. तो S इंफिनिटी ऊपर आएगा. S इंफिनिटी बाई A1 चाहिए था. सम ऑफ ऑल टू द फर्स्ट स्क्वायर. सम ऑफ ऑल है 2a1 स्क्वायर और ये अपना a1 स्क्वायर है. तो कितना हो गया? 2. तो दिस इज माई आंसर. द रेशियो इज 2. तो क्यों कहाँ गलती किया देख लो. स्टार्टिंग विद द सेकंड वन. ये जो S बोला है देखो, सम ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द सेकंड वन. सबका साम नहीं बोला, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला से साम करने बोला. नाउ यू गॉट इट. सेकंड वाला इसलिए हम लोग का नहीं हुआ. तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग A1 स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं. अब इट विल लुक लाइक दिस. तो ये हो जाएगा, नीचे एक 2 पहले से है, सो इट विल बी A1 स्क्वायर. तो A1 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, सो आंसर इज 1. अगर पूरा साम नहीं बोला, क्या बोला है? सम स्टार्टिंग विद द सेकंड स्क्वायर से सम निकालना है. ठीक है ना, सम ऑफ ऑल सच स्टार्टिंग विद द सेकंड स्क्वायर. अब ये रेकरिंग वाला को हम लोग कैसे करते थे, याद है कुछ? छोटा क्लास में तो हम लोग दूसरा मेथड से करते थे, अभी यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे 43 है
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग जब लिखते हैं इस टाइप में हम लोग इसको लिखने की कोशिश करते हैं 0.43 प्लस 0.00043 प्लस 0.000043, यही होगा, क्योंकि जब ऐड करेंगे 43 43 43 43 आते रहेगा। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं 43/100, मतलब इन्फिनिट जीपी लगा सकते हैं हम लोग 43/100 का स्क्वायर 43/100 का क्यूब। तो 43/100 you can take common and then it will be a/1 minus 1/100, so it will be 43/99. तो डायरेक्ट यू कैन यूज इन्फिनिट जीपी टू फाइंड इट आउट। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड करके कुछ क्वेश्चंस दिया, आई थिंक यू कैन डू इट नाउ इन योर होम। बाकी जो सब है ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। क्या बोला है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, जीपी का कुछ प्रॉपर्टी। आप एपी में ध्यान देना, एपी में प्लस माइनस करने से एपी रहता है, इनटू डिवाइड में एपी गारंटी नहीं रहेगा। लेकिन जीपी में क्या है, अभी इनटू डिवाइड करने से, कुछ भी टर्म से इनटू किया डिवाइड किया सेम टर्म से, देन इट विल बी स्टिल जीपी। ठीक है, द ईच टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर, देन द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड इज आल्सो ए जीपी। द रेसिप्रोकल्स ऑफ जीपी इज आल्सो जीपी। रेसिप्रोकल करना मतलब उल्टा कर दिया, अभी आर भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्लस माइनस में इसका कुछ डेफिनेशन नहीं है। जैसे सिमिलरली एम में क्या था, प्लस माइनस में तो होता ही है, सेम नंबर से प्लस किया, इनटू करने से होता था, हाँ इनटू करने से नहीं होता था, ठीक है ना। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तुम अगर इनटू करोगे होगा एपी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। आप 2 से इनटू कर दो इसको, 2a प्लस 2d, 2a प्लस, हाँ तो इनटू में भी हो जाएगा, डबल हो जाएगा डी, इनटू में भी हो जाएगा, डिवाइड में भी हो जाएगा। लेकिन जीपी में प्लस माइनस में नहीं होगा, सिर्फ इनटू डिवाइड में हो जाएगा। कन्फ्यूजन होगा तो थोड़ा लिख लेना, ठीक है। तो एपी में पॉसिबल है, मतलब डबल हो जाएगा सब। सिमिलरली अगर ये पॉसिबल है तो डिवाइड भी पॉसिबल होगा, तब भी d/2 हो जाएगा अगर 2 से डिवाइड करें, ठीक। अब इसी के ऊपर बेस्ड करके 2-3 सवाल हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इसका ज़रूरत है। तुम इसको करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कभी भी जीपी पे लेना है, जैसे ए बी सी डी 3 होने से हम लोग जनरली b² = ac। जैसे एपी में अगर ए बी सी एपी में होता था तो हम उसको कैसे प्रूव करते थे, 2b = a+। जीपी में कैसे करेंगे, ए बी सी अगर जीपी में है तो b² = ac। इस चीज़ को प्रूव करते हैं हम लोग। ये देने से इसका मतलब ये है, ये देने से इसका, दोनों वाइस वर्सा। अगर तुमको ये दे देगा तो डायरेक्टली लिखना b² = ac, या फिर b² = ac देगा तो यू कैन राइट bc। तो इससे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें 4 है, ABCD है, तो इसमें तो आप ये नहीं लगा सकते। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली B को हम लोग AR, C को AR² और D को AR³ ले लेते हैं। फिर जो बोला है उसमें डालो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डालो, यू कैन, वो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड को तुमने काम किया, राइट हैंड को काम किया, कुछ सिंप्लीफाई किया, हाँ 39, शो दैट हो जाए ना। देख लो एक बार, जीपी वाला प्रूफ भी देख लो, सब में वैल्यू डाल दिया, फिर देखा सब सेम है, हाँ ठीक है ना। सेकेंडा तो देखो बॉयले कितने হইতেছে, প্রথমটা যেটা আছে সেকেন্ডটা আর দিয়ে ইনটু করে এরপরটা r² ইনটু করে দিই, इजी है। देख लो एक बार 39 का सेकंड वाला, देखो 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 করে লাও নাইলে 39 এর সেকেন্ডটা করে নাও। প্রথমটা তো ভ্যালু বয় হয়ে যাবে, সেকেন্ডটার মধ্যে লেফট হ্যান্ড সাইডে বয় দেখবার এটা জিপিতে হয়নি, এবিসিডির জায়গাতে এই ভ্যালুটি বয় দিবা, বয় এরপর দেখবা আই। তিনোটা টার্মে আলাদা আলাদা কাজ করো। প্রথম টার্মটা লো a² + b² কিতা এটা, a² + b² + c², এর মধ্যে এই ভ্যালুটা বও, এই যে যেটি এবিসির ভ্যালুটি বয়, এটার মোটামুটি সিমিলার করে রাখতে হবে। সেকেন্ডটা করো, থার্ডটা করো,
এই আরএস আগরওয়াল এপির এক্সারসাইজটা হোমওয়ার্ক আমরা করে ফেলেছিলাম, সেম অঙ্ক, ইজি ইজি অঙ্ক। আরএস আগরওয়াল করে নেবে, হয়ে যাবে। এই टाइपर অঙ্ক করে ফেলেছি। जीपी होने के बाद आरएस আগরওয়াल जीपी कर लेना, इजी है, उसी का क्वेश्चन है यहाँ पर। तीनोटा सेम ही तो आर आर स्क्वायर तो बात से तो तार माने जीपी तो जो होगा एटा इंटू आर स्क्वायर, देयर रेशियो इज सेम, दे आर मेंटेनिंग आर रेशियो। ऐसा जीएम मान लो दो वैल्यू है मेरा ए और बी, इसके बीच में हम जीएम डाल रहे हैं। जीएम मतलब एक होने से तो इजी है, इफ यू इंसर्ट वन जीएम तो मतलब ये जीपी में आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, तब जीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी और जी इक्वल टू रूट ए बी। ये हो जाएगा एक जीएम डालने से। लेकिन कभी कभी जैसे ए बी में हम लोग किया था n नंबर ऑफ जीएम डाले मान लो ए और बी के बीच, तो मान लो G1 G2 G3 ऐसे ऐसे करके Gn तक डाला है, n जीएम्स हमने इंसर्ट किए इनके बीच में, तो ये पूरा सीरीज जीपी बन जाएगा। एम डालने से ए बी बन जाता है, जीएम डालने से जीपी बन जाता है। तब क्या हो गया, देखो टोटल टर्म कितना हो गया, n हम लोग ने जीएम डाला है, वी हैव इंसर्टेड n जीएम्स, तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा n+2, क्योंकि 2 पहले से था, और लास्ट वाला टर्म अपना b है, सो दैट इज Tn+2 इज इक्वल टू b। और आपने को क्या पता है, a r टू द पावर n+2 - 1 मतलब n+1 b हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/a टू द पावर n+1। एक बार r निकल गया देन तो मामला सेट है हुए, a के साथ r मल्टीप्लाई करेंगे g आएगा, उसके साथ फिर और एक r, फिर और एक r, ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, G1 G2 G3 सब निकलते रहेगा। ठीक है, तो अगेन मैं G1 G2 G3 का कुछ फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ, वंस यू गॉट r देन इट इज ईजी। अब थोड़ा AP के साथ इसको हम मिलाते हैं और कैसे याद करेंगे इसका कुछ ट्रिक देखते हैं। ध्यान रखो AP में जब था तो कॉमन डिफरेंस डी हमने क्या बोला था, इन दोनों के बीच में जो गैप था उसको कितना बार डिवाइड करने बोला था, n+1 बार, क्योंकि अगर हम बीच जैसे इसमें एक डाला है तो कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है, 2 डालने से 3 पार्ट होगा। तुम अगर एक काट करोगे तो कितना पार्ट बनता है, 2 काट करने से 2 बार कैची चला है तो कितना काट बन जाएगा, 3টা টুকরো হয়ে যাবে। তাহলে যদি n am ডালতাম তাহলে কি আসলো b আর এর মাঝখানে গ্যাপটারে আমি কয় টুকরা করছি, n+1 टुकड़ा, तो डायरेक्ट यहाँ से d निकल जाता है am के लिए। अब gm में इसमें क्या है, gm में b और a के बीच में डिवाइड, अब तो ये प्रोडक्ट है ये, तो डिवाइड करके देखो कितना गैप है, मतलब कितना मल्टीपल है, उसको n+1 एक बार रूट ले लो। ठीक है ना, जो अभी इसमें है मल्टीप्लिकेशन वाला गैप कितना है, कितना टाइम्स है, उसका उतना टाइम्स रूट, एक ज़्यादा, अगर 2 डाले हो तो 3rd रूट निकालना होगा। ठीक है, तो सिमिलर है, दोनों के साथ याद करना में इजी है, ये am के लिए था और ये gm के लिए था, इट बिकम्स इजी टू रिमेंबर। gm के लिए कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, b/a टू द पावर 1/n+1। एक थ्योरम है जो एपी में शायद नहीं था, इसमें है, सो लेट्स सी दिस थ्योरम। इसमें क्या बोला है कि NGM जो हमने डाला है, जो NGM डाला है इसका प्रोडक्ट, थ्योरम क्या बोला है, एक प्रूफ करने बोला है कि तुम जो NGM इसके अंदर डाले हो सबका प्रोडक्ट इक्वल टू एक सिंगल GM का nth पावर। सिमिलर नोशन AP में भी है, AP में शायद वो नहीं था प्रूफ में, बट यू कैन यूज AP में भी। AP में हो जाएगा
nth am को अगर हमने ऐड किया सो दैट विल बी इक्वल टू n ऑफ सिंगल am, n टाइम्स ऑफ। ये था एपी का उसका प्रॉपर्टीज का इक्विवेलेंस भाई एपी में, शायद उसमें नहीं था, लास्ट में वो लोग दिया है। समझ में आ रहा ना, n am का समेशन इक्वल टू एक am डाला उसका n टाइम्स, और यहाँ बोला है n gm का प्रोडक्ट इक्वल टू एक gm का nth पावर। সমস্যা আছে n gm যে ঢুকালাম ভিতরে, n gm এর প্রোডাক্ট ইজ ইকুয়াল টু সিঙ্গেল gm এর nth পাওয়ার। একটা gm ঢুকালে যে g আসবে ওইটার nth পাওয়ার। মনে করো 5টা gm ঢুকালে ইট উইল বি সিঙ্গেল gm এর ফিফথ পাওয়ার। জিওমেট্রিক মিনে একটা জিওমেট্রিক মিন যদি ঢুকাইতাম ওইটার 5 গুণ হয়ে যাবে 5টা জিওমেট্রিক মিনের প্রোডাক্ট। তো nটা জিওমেট্রিক মিন ঢুকাইলে nটা জিওমেট্রিক মিনের প্রোডাক্ট উইল বি ইকুয়াল টু একটা সিঙ্গেল জিওমেট্রিক মিনের n টাইমস। আর এপিতে কি কইছে nটা am যদি আমি ঢুকাই ওইটির সাম ইকুয়াল টু সিঙ্গেল am এর n टाइम्स, और इट इज टू द पावर n टाइम्स। ठीक है, इसमें है प्रोडक्ट, इसमें है सम, वो तो अलग अलग है। अब तुम सोचो ये G1 G2 को थोड़ा प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग। G1 G2 क्या है, AR है ना, क्योंकि G1 क्या है AR, ये क्या है AR स्क्वायर, ये AR क्यूब है, तो ये है AR। नेक्स्ट होगा AR स्क्वायर, AR क्यूब, लास्ट वाला क्या होगा A। पहला वाला के लिए R है, दूसरा वाला के लिए स्क्वायर है, तीसरा के लिए n है, तो nth टर्म के लिए AR टू द पावर n होगा। तुम Tn नहीं है कि AR टू द पावर n माइनस 1 होगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना। अब इनका अगर प्रोडक्ट करोगे, कितना प्रोडक्ट कर रहे हो तुम, A कितना है, কয়টা A আছে এনে, n নাম্বারস অফ A আছে, তাহলে A টু द পাওয়ার n হয়ে যাবে। আর r এর উপরে পাওয়ারটি ऐड হয়ে যেতেছে 1 + 2 + 3 अप टू n तक। अच्छा, n तक सम का फॉर्मूला अभी तुमको इस चैप्टर में मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तुम AP लगा सकते हो। ये AP है ना 1 1 करके जो, तो क्या हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको बहुत देर बाद दिख जाएगा। ठीक है, ओके। अभी अपना R क्या है, हम लोग ने R निकाल के रखा अभी, B/A ये है ना, तो इसके ऊपर वो पावर चढ़ जाएगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा n × n + 1/2 × n + 1, तो ये और ये कट जाएगा, क्या आएगा A टू द पावर n B/A टू द पावर n/2। এটার পাওয়ার ওইটা না, তো পাওয়ারে পাওয়ারে গুণ হয়ে যাবে না, এটা আর এটা গুণ হয়ে যাবে না, এটা বসবে এটার জায়গাতে, পরে পাওয়ারের উপরে পাওয়ার বসবে, দেন नहीं 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 ये इसका पावर है, ये पूराटा একটা টার্ম। और ये वाला पूरा एक टर्म। अच्छा, और राइट हैंड साइड में क्या था अपना सिंगल जी। सिंगल जी क्या होता था, सिंगल जी इक्वल टू √AB, तो √AB के ऊपर n है, ये क्या हो गया था फिर n के ऊपर AB के ऊपर n/2। तो इन दोनों को मैच करने का कोशिश करते हैं। A का पावर देखो n - n/2 हो जाएगा, और B का पावर n/2 है, तो A के ऊपर n/2 इंटू B के ऊपर n/2, तो इसको AB के ऊपर n/2 प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी है, याद रखना। n gm डालने से उसका प्रोडक्ट इक्वल टू सिंगल gm का nth पावर, n am डालने से n am का सम इक्वल टू सिंगल am का n टाइम्स। फोर्टी वाला करो तुम लोग खुद से, एग्जाम्पल 40 करो। तो इसको हम लोग कहते हैं एरिथमेटिको जियोमेट्रिक, स्पेलिंग ठीक है मेरा, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AGP कहते हैं।
है एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा, ज्योमेट्रिक में सही लिखा, इसमें गलत लिखा था ए जी। ओके, कौन सा सीरीज है? इस टाइप का सीरीज देखने में क्या होता है, जैसे पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी इंटू आर, तीसरा टर्म होगा ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब। टर्म को देखो अच्छी तरह, हाँ, बाद में कन्फ्यूजन नहीं। एजीपी में कन्फ्यूजन होता है, पहला टर्म में ए प्लस डी नहीं है, पहला टर्म खाली ए है, उसके बाद उससे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, इसमें एक जीपी, इसमें दो पार्ट दिख रहा है, एक तो एपी जैसा बढ़ रहा है, ये एपी जैसा बढ़ रहा है 2d 3d, और यहाँ एक जीपी जैसा जंप कर रहा है आर स्क्वायर आर, एजीपी है। तो इसका फर्स्ट टर्म है आर, कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसका nth टर्म को अगर लिखना है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसका nth टर्म क्या होगा, ए प्लस, देखो एपी का nth टर्म है n-1 इंटू डी इंटू, देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और ये r टू द पावर n-1, तो कॉम्बो होता है, कॉम्बो बैग आया है एक, ठीक है ना। सो दैट इज दैट nth टर्म ऑफ दिस वन, एपी और जीपी मिक्स करके। समझ में आ गया, इट इज ईजी था। अभी इसका अगर साम निकालना है तो इसका साम हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको r से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, हैं, r इंटू एस एन। इसका प्रूफ देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजीपी वाला फॉर्मूला काफ़ी लंबा है और कुछ क्वेश्चन प्रूफ देखिए डायरेक्ट करना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं कर सकते, मतलब एजीपी नहीं होता है, छुपा के रखता है, तो एजीपी बना के फिर करना होता है। तो एजीपी का वाला फॉर्मूला भी चाहिए और प्रूफ भी अपने को सीखना है, सारे हारे प्रूफ में दिखा रहा हूँ क्योंकि इट इज़ इंपॉर्टेंट कहाँ से आया जाना। तो हम लोग क्या करते हैं, ए से आर को मल्टीप्लाई कर, लेकिन थोड़ा शिफ्ट करके लिखेंगे, मतलब इसको यहाँ लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, दिस माइनस दिस, क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने से, यहाँ 1 माइनस आर इंटू एस एन बनेगा, यहाँ बनेगा ए प्लस, इनमें क्या हो जाएगा देखो तो थोड़ा, इसका और इसका माइनस करने से ए आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा डी आर, इसमें क्या बचेगा डी आर स्क्वायर, इसमें बचेगा डी आर क्यूब, तो डी में कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बनेगा आर स्क्वायर आर क्यूब डॉट 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 कितना तक जाएगा आर टू द पावर n-1 तक, और लास्ट में वो बच जाता है। अब भाई अंदर वाला क्या है, ये जीपी है, ये तो तुमको जीपी दिख रहा है, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन, ए तो यहाँ 1 है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर, अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से एस एन चाहिए ना अपने को, तो 1 माइनस आर को डिवाइड कर देते हैं, एक बन जाता है ए बाई 1 माइनस आर प्लस, अभी दो अलग अलग टर्म कर दिया हमने, एक लिखा इससे, एक लिखा इसको करके ऐसे, और एक लिखा ऐसे, एक ये डिवाइड बाई, एक ये डिवाइड बाई, ये डी आर उसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। इसमें गलत लिखा हमने, कुछ बोला नहीं तुम लोग, ये वाला कितना होगा इसका पावर,
कितना है इसका, n है, क्या टोटल टर्म कितना है इसके अंदर, n-1, तो इसके ऊपर में पावर हो जाएगा n-1। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई होगा एक बनेगा dr/1 - r² और एक माइनस बनेगा -dr/dr⁴ डिवाइडेड बाई 1 - r² और एक बनेगा -a + n-1 इंटू डी पूरा इंटू r⁴n/1 - r। ये पूरा है अपना Sn का फॉर्मूला। काफ़ी लंबा है लेकिन सीखना पड़ता है। इजी, एक दो बार लिखने से आ जाएगा। फिर a/1 - r तो इन्फिनिट जीपी का सम था। उसके बाद देखो a की जगह में dr/1 - r, नीचे वाला भर गया, मान लो 2 प्लस हो गया और 2 माइनस डाल दो, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कंटिन्यू होगा, d इंटू r की जगह में r⁴n आ गया। और लास्ट में क्या होता है, कॉम्बो पैक वाला, ये AP का इनर टर्म था और इंटू r⁴n है डिवाइड बाई 1 - r। थोड़ा एक दो बार लिखने से पता चल जाएगा। 2 प्लस है 2 माइनस है, लिनियर फिर स्क्वायर, स्क्वायर फिर लिनियर, पहला a फिर dr फिर dr⁴n फिर a + n-1 इंटू d इंटू r⁴। समझ में आया? इजी था? इजी नहीं है? इजी था, मर गया वो, इजी है। ऐसे इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, अब मान लो इसमें इन्फिनिटी कब होगा, जब mod r इज़ लेस देन 1 होगा, तब हम लोग कर सकते हैं, कन्वर्ज होगा किसी जगह में। तक इन्फिनिटी होने से ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन 0, क्योंकि r⁴n है, तब से पहला वाला 2 टर्म बचता है। ये तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जीपी का इन्फिनिटी टर्म वाला सम तो है इसमें ऑलरेडी, इसके साथ और एक टर्म ऐड हो जाएगा बस, n पावर वाला जितना 0 हो जाएगा। ये है टोटल सम का और ये है इन्फिनिट है जीपी का। मैंने दोनों तरफ से इसको सीखने बोलता हूँ कि डायरेक्ट फार्मूला भी सीखो और अगर कैसे आया वो भी सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना। प्रूफ भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको अभी दिख जाएगा व्हाई प्रूफ इज़ इम्पॉर्टेंट। न्यूमेरिकल उठाते हैं। एग्जाम्पल 41 का पहला क्वेश्चन देखो। तुम्हारा स्कूल का सिलेबस खत्म, RS अग्रवाल खत्म, APGP था, AGP ये सब नहीं है, ठीक है ना। तो RS अग्रवाल का जितना हो जाएगा नाउ यू कैन डू इट। तो हम लोग RS अग्रवाल भी नहीं करते, ज़रूरी नहीं है वेस्ट करने का, क्योंकि यही लेवल है, ठीक है ना। जो हम लोग एग्जाम्पल उस दिन हम लोग देखा था AP वाला, एग्जैक्टली वही लेवल है। तो RS अग्रवाल तुम्हारा होमवर्क बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ करते रहो, इसके एक्सरसाइज आते आते डू द एक्सरसाइज। RS अग्रवाल प्लस NCERT, हाँ NCERT भी कर लो, साथ में मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन जब हम लोग JEE वाला लेवल कर लेंगे तब देखना वो भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। मिसलेनियस छोड़ के बाकी करते रहो, 2-3 दिन में ख़त्म कर लो ये हफ्ता में, तब तक जब तक हम लोग इसका चले। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 1 + 2/11 + 3/121 + 4/1331 ऐसे करके सम अप टू इन्फिनिटी बोला है। इस सीरीज़ का इन्फिनिटी तक सम बोला है। तो अपने को तो क्लियरली AGP दिख रहा है ये, ठीक है ना। AGP में हमेशा लिख लेना, स्टार्टिंग में कुछ कुछ लिख के करना कि A क्या है, इसका A है 1, D क्या है, 1 के साथ क्या ऐड हुआ था, बार बार 1 ऐड हो रहा है, और R क्या हो रहा है, बार बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/11, ठीक है। तब इसके इन्फिनिट सम तक सम बोला है, एज इन्फिनिटी क्या था, A/1 - r प्लस dr/1 - r होल स्क्वायर। बस वैल्यू सब डाल दो, कंप्लीट करो। कल कितने बजे हम लोग का, कल तो नहीं है ना, फ्राइडे मॉर्निंग को ना 8 बजे।
1 प्लस 4/7 प्लस 9/49 प्लस 16/343 प्लस डॉट 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 समेशन n स्क्वायर 1/7 टू द पावर n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें मुश्किल क्या हो रहा है बेटा, इसमें देखो जो ऊपर का कहानी है वो नहीं ईपी तो नहीं है, किस चीज़ का स्क्वायर लिखा हुआ है n स्क्वायर, या फिर अगर हम लोग एजीपी के मान लो कि 7 भर रहा है ऊपर, हम लोग एजीपी के लिए सोचा कितना का गैप है 3, यहाँ कितना का गैप है 5, यहाँ कितना का गैप हो रहा है 7, तो गैपগুলো এপিতে আসছে, ওদের ডিফারেন্সগুলো এপিতে देखो 3, 5, 7 खुद से एपी में नहीं है। तो इसका एक मेथड आएगा स्पेशल सीरीज में, तुमको दिख जाएगा कि साम अगर अपने को अगर डिफरेंस दिख रहा है वो एपी में लेकिन उसका डिफरेंस एपी में है, तब इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो मान लो इसको एस मान लिया हम लोग, दैट्स व्हाई प्रूफ इज नेसेसरी। हम लोग क्या करेंगे 1/7 इंटू एस जो है वो करेंगे, ठीक है, और थोड़ा शिफ्ट करके हम लोग लिखेंगे क्योंकि इन्फिनिटी तक है तो पीछे का मेरे को इतना मतलब नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है ये आगे जाके तो ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है ना, इसलिए वी आर नॉट कंसंट्रेटेड और नीचे और हम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होता तो करना पड़ता है, ठीक है ना, फॉर्मूला बनाना होता तो हम लोग लिखना होता है कि nth टर्म लिखा फिर आगे में, फिर यहाँ माइनस करने से क्या होगा 6/7 इंटू एस, और यहाँ माइनस करने से क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा ये 3/7 प्लस 5/7 स्क्वायर प्लस 7/9 स्क्वायर 7/3। अब देखो आप एजीबी दिख रहा है, नाउ इट इज लुकिंग लाइक एजीबी। लेकिन एक टर्म रह जाएगा, लेट्स क्या हम लोग लिखे क्या, चलो लिख लेते हैं क्योंकि लास्ट वाला टर्म, लेट्स कंप्लीट दिस, ठीक है ना, हालांकि ज़रूरी नहीं यहाँ पर लेकिन कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला हो जाएगा n स्क्वायर 1/7 टू द पावर n-1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये n स्क्वायर इंटू 1/7 टू द पावर n, ये तो वही चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा n-1 का स्क्वायर 1/7 टू द पावर n-1, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों को सम क्या कर लेता हम लोग 20 - 20 7 टू द पावर n-1, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -2n 2n -1 इस टाइप का कुछ बनेगा, ठीक है ना। ये पूरा है और आगे तुमको एक्चुअली पता चल जाएगा, अभी तो फिलहाल की रहने दो। ये बहुत ज़्यादा है, n स्क्वायर से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा है, तो नीचे वाला टर्म इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इन्फिनिटी में जाके ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख दिया टू द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि जीपी तो सर इतना तक बना, आगे तो बना नहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी या फिर रखो लास्ट में कैंसिल कर देना, अभी रख भी सकते। तो अपना अभी क्या हो जाएगा 6/7 इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस, और ये क्या आ रहा है एजीपी है, लेकिन ये भी इन्फिनिट जाएगा n, तो इसलिए हम लोग पूरा एजीपी वाला नहीं लिख के क्या था इसका देखो, इसका एजीपी कैसे लगेगा, इसका ए क्या है बोलो, इसका ए क्या है, डी क्या है, आर क्या है, ए क्या होगा 3/7, क्या था सीरीज, क्या था एजीपी का, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। बीच वाला है ना एजीपी ना, तुम्हें प्रथमটাকে 1 থেকে ধরে एजीपी ভাবছো, इसमें 1 से भी कर सकते हैं हम लोग। इफ आई कैन थिंक फ्रॉम 1 देन ऑल्सो इट इज डन, इसमें हो जाएगा लेकिन सब में तो नहीं होगा,
देखो पहला टर्म था a, फिर क्या था a प्लस डी इंटू आर, ठीक है। इसमें चलो मान जाएगा क्योंकि 1 है तो 1/3 1 + 2 है। 1 को लेके अगर यहाँ से स्टार्ट करने से एजीबी बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये कुछ अलग हो सकता है, फिर ये वाला कुछ, अगर ये वाला को एजीबी मानना है तो ये एजीबी नहीं है, 3/7 नहीं है, क्योंकि 3/7 + 2 करने से 5 थोड़ी आता है, नहीं आता है। तो 3/7 कॉमन लेना पड़ेगा अगर मैं यहाँ से एजीबी स्टार्ट करूँगा। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं बच जाऊँगा, क्यों? इस क्वेश्चन में मैं अगर इसको लेता हूँ पूरा तो स्टैंडर्ड एजीबी बन जाता है। तब 1 के साथ 2 ऐड किया और नीचे पहला वाला जो खाली होगा उसके बाद उसके साथ डी ऐड होगा और नीचे आर भी आएगा, ठीक है ना। तो इसमें 1 हो जाएगा a और d हो जाएगा 2 और r हो जाएगा 1/7। तो अभी इसमें 1+ वाला नहीं लगेगा क्योंकि डायरेक्ट हम लोग 1 को इन्वॉल्व करके कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं हर एक में होगा। तो क्या था a/1 - r प्लस dr/1 - r होल स्क्वायर। ये उधर जाएगा 7 से मल्टीप्लाई होगा 49/36, यहाँ पर भी जाएगा 49 × 2 98/36 स्क्वायर, कत रे 308 और 216, इस टाइप का कुछ बनेगा। देखो कितना आया इसका आंसर। अरे ये लोग और एक बार क्यों किया, एक बार माइनस में वो लोग का मन नहीं भरा। फाइनल आंसर आना चाहिए अपना 49/27, आता है कि नहीं देखो तो। वो लोग थोड़ा लंबा किया, ज़रूरी नहीं है, वो लोग एजीबी को फिर से किया। हम लोग 216 और यहाँ हो जाएगा 6 × 49, 49 माने 50, 50 হলে 300, 300 তে 6 जाएगा। ছয় 50 8 4 12 2 3 से 1 9 9 18 1 19 9 3 से 1 2 1 3। हाँ 49/27, ठीक है ना। তারাও করছে, আমরাও করলাম। वो लोग ने डायरेक्ट जीपी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, फिर से गुण करके मल्टीप्लाई करके, फिर हम लोग को एजीबी दिख गया तो हम लोग ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে 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 तेरी क्लिस से ले। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है दैट इज एचपी। अभी एचपी ना मेंस का सिलेबस में है लेकिन एडवांस का, लेकिन फिर भी हम लोग को लग जाता है, क्या करें। तो एचपी इतना ज़्यादा है भी नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या बोला है, किस चीज़ को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बोलेंगे, बोला है मान लो A1 A2 A3 ये अगर एचपी में है, ये एचपी में तभी होगा जब उसका उल्टा वाला एपी में होगा।
मतलब एपी में जो टर्म है उसको अगर उल्टा करके हम लोग लिखेंगे सीरीज तो बन जाता है एचपी। ठीक है, ये अगर एपी में है, इफ दिस इज इन एचपी देन, अगर ये है तब ये होगा। तो उल्टा भी कह सकते हैं, अगर कोई भी टर्म एपी में है तो उसका उल्टा को हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज इन एचपी। समझ में आ रहा है? तो एज सच एपी का nth टर्म का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो फिर 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एपी का जो nth टर्म होगा उसका उल्टा करना होगा तभी तो आएगा। जीपी का सम का कुछ फॉर्मूला नहीं है, एचपी का देयर इज नो सम फॉर्मूला फॉर एचपी। चलो एक तो बच गया हम लोग, ऐसा कुछ सम का फॉर्मूला आज तक बना नहीं एचपी का जो सम निकाल के दे दे। ठीक है, अगर मान लो इसका डिफरेंस निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, एचपी दे दिया, एचपी का कॉमन डिफरेंस तो नहीं निकाल पाएंगे, एपी का कॉमन डिफरेंस निकलेगा, तो हम लोग 1/a2 माइनस 1/, मतलब उसको एपी में कन्वर्ट कर लो, फिर करके फिर बाद में आंसर एचपी में कर देना। ठीक है, ये जो एचपी वाला है उसको कन्वर्ट कर लो एपी में उल्टा करके, वहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो, निकालने के बाद nth टर्म निकालो, फिर उसको उल्टा कर दो एचपी में लिखने के लिए। समझ में आ रहा है? फिर हार्मोनिक मीन है एचएम। एचएम का मतलब क्या हो, जैसे दो नंबर है, इसके बीच में हमने एचएम डाला है, तो ये क्या बन जाएगा, एचपी में चला जाएगा। एक ही एचएम डाल रहा है इसमें, और nth एचएम का कॉन्सेप्ट नहीं डाल रखा है, तो हमको क्या पता अगर एचपी में है तो इसको कैसे काम करेंगे, इसका उल्टा वाला एपी में ले लेंगे हम लोग। तो अगर उल्टा वाला एपी है तो आपने को पता है 2/h इक्वल टू क्या होता है, 1/a प्लस 1/b, विच इम्प्लाइज h इक्वल टू क्या होता है, 2/1/a प्लस 1/b। ये हो गया एचपी का फॉर्मूला, ये दो नंबर का एवरेज है। अभी एक चीज़ ध्यान दो, थोड़ा सा इसमें से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो 3 नंबर है अपने पास एबीसी, ये 3 का एम क्या होगा, 3 नंबर के अरिथमेटिक मीन क्या होता है, नॉर्मल मीन, नॉर्मल जो एवरेज जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है, 3 नंबर का जीएम, ये भी याद रखना। 2 नंबर क्या क्या होता है, रूट ए बी, 3 नंबर का होगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, 4 नंबर का होगा तो 4th रूट ऑफ ए बी सी। समझ में आ रहा है? ऐसे 3 नंबर का अगर एचपी होगा तो क्या होगा, एचएम 3 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1। ये 3 नहीं, 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, मैंने जब 3 के लिए एक जनरलाइज लिखा, इट कैन बी फॉर 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, n नंबर्स। फोर्टी 42 देखो, उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देखो, पहले ही लिख लो। ऑप्शन वो देखते हो डायरेक्टली, तो तुम इधर तो किचु करते कोई ना, इट्स द प्रूफ टाइम, क्या निकालना है तुम डोंट नो, तो ऑप्शन बिठा के देखना होगा। जैसे 11 एबीसी আর इन জিপি, তাহলে বি স্কয়ার ইকুয়াল টু এসি। তো এখন তো কিছু করতে বলেনি, আমার অপশনে প্লে করতে হবে, কি করবো আর কিছু তো কোয়েশ্চেন নেই। তো ফার্স্ট অপশন কি বলেছে, না সিঙ্গেল কারেক্ট, মাল্টিপল কারেক্ট, এ ইন্টু বি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার, আর এটা রাইট হ্যান্ড সাইডে হচ্ছে এ ইন্টু বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার। তো বি স্কোয়ার সবকে হটাও, সবগুলোকে এসিতে রেখে দেখো, এখান থেকে কমন নিলে এ স্কোয়ার কমন নিলে সি প্লাস এ সি, বি স্কোয়ারের জায়গা যদি আমি এসি বয়, सी कॉमन ले सी स्क्वायर इंटू ए प्लस सी, नहीं ये तो नहीं हुआ। এরকমভাবে সেকেন্ডটা দেখো কোনটা হয়েছে রে, হয়েছে নি কোনোটা, তো ডাইরেক্ট ওইটা করি, সেকেন্ডটা হয়ে গেছে। তাহলে ए इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ए सी कॉमन ले लिया, ए प्लस सी, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, बी स्क्वायर मतलब ए सी, तो यहाँ से ए कॉमन ले लिया, ए सी इक्वल टू ए प्लस सी, तो इसका दोनों साइड सेटिस्फाई होगा। तो दैट्स वाई सेकंड वन इज द आंसर। नंबरটা কত नंबर 14। तो हमने क्या बोला था, जैसे मान लो ए बी सी डी है, ये 4 नंबर का जीएम निकालना है, কি করবে কি বললাম, 4টা গুণ করবে ए बी सी डी टू द पावर 4th रूट। जैसे 4 नंबर के एम कैसे किया था, चारों प्लस करके डिवाइड बाई 4 किया था। तो अभी यहाँ पर नंबर क्या है तुम्हारा 7, 7 स्क्वायर ना 7 और 7 स्क्वायर 7 क्यूब ना, एमने करोगे आप तो 7 टू द पावर n। तो इसका जीएम के लिए क्या होगा, ये सब मल्टीप्लाई होगा,
7 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब डॉट 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 इंटू 7 टू द पावर, कितना मल्टीप्लाई किया n नंबर्स, तो डिवाइड बाई 1 बाई बस हो गया। अभी 7 के ऊपर देखना ये पावर है तो ऐड हो जाएगा, तो ये तो AP है अंदर वाला, हालांकि इसका साम अपने को दिख जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और पावर रूप पे पावर तक डिवाइड हो जाए। अब वो लोग कैसे दिया दैट इज डिफरेंट। कितना लुका लुका कितना देही से क्या किया हाँ कितना कोसो देह ना देही से এটা কি সেটা আসলে এনজিএম ঢুকাইতে হয় এটা হ্যাঁ এটা তো আছে অপশন এতে আছে, আমি আরো মিলাও মনে করে লইছিলাম কি আছে অপশনের সাথে।